मनु कौन है? शिव ने पूछा। मैंने उसके बारे में कई बार सुना है। और उन्हें तात क्यों संबोधित किया जाता है? काफिला कई दिनों से देवगिरी से कोटद्वार जाने वाले मार्ग पर चल रहा था, जिसके मध्य भाग में 7 बग्गियां थी, जो ठीक वैसे ही थी जैसे कि मदार पर्वत की यात्रा के दौरान प्रयुक्त की गई थी। उनमें से 5 बग्गी खाली थी। शिव, सती, बृहस्पति और कृतिका दूसरी बग्गी में यात्रा कर रहे थे। पर्वतेश्वर 5वीं बग्गी में आयुर्वती और अपने कुछ विश्वास पात्र सेनापतियों के साथ था। सेनानायक की उपस्थिति का अर्थ था कि प्रत्येक नियम का पालन कड़ाई से होगा। अतः नंदी, जिसका पद उसे बग्घी में चलने की अनुमति नहीं देता था, वह अपने अश्वारोहियों के दल के साथ एक अश्व पर सवार था। वीरभद्र को नंदी के दल में एक सैनिक की तरह शामिल किया गया था। अपने अधिपतियों के साथ पूरा का पूरा सैनिक दल मान के अगला भाग, पिछला भाग एवं काफिले को दोनों बगलों से सुरक्षित कर चल रहा था। बृहस्पति एवं सती दोनों ही एक साथ शिव के प्रश्न को उत्तर देने लगे। सम्राट मनु एक दोनों ने ही बोलना छोड़ दिया। कृपया आप बताइए बृहस्पति जी, सती ने कहा। नहीं नहीं, बृहस्पति ने एक हल्के मुस्कान के साथ कहा। आप क्यों नहीं ये कथा बताती है सती? वह जानता था कि किसका स्वर नीलकंठ सुनना पसंद करेंगे। कभी नहीं बृहस्पति जी, मैं आपका स्थान कैसे ले सकती हूँ? यह तो पूर्णतः अनुचित होगा। कोई मेरे प्रश्न का उत्तर देगा या फिर आप दोनों इस लंबे चलने वाले आप में ही लगे रहेंगे? शिव ने पूछा। ठीक है, बृहस्पति हंसा। आप फिर से नीले मत हो जाइए। यह बहुत ही मस्खरी वाली बात थी बृहस्पति, शिव मुस्कुराया। इसे रखे रहिए और आपको 100 सालों में शायद कोई ऐसा मिल जाए जो इस पर हंस पड़े। इस पर बृहस्पति और शिव ठहाका मारकर हंस पड़े तो सती इस अनुचित प्रकार के वार्तालाप पर विस्मित थी। किंतु यदि आदरणीय मुखिया वैज्ञानिक सुविधाजनक प्रतीत हुए तो वह कुछ नहीं बोलेगी। उसके बाद भी वह शिव को कैसे फटकार सकती है? उसके हाथ नीति के नियमों ने बांध रखे थे। उन्होंने उसके जीवन की रक्षा की थी 2 बार। ऐसा है कि सम्राट मनु के तात होने के बारे में आप सही थे, बृहस्पति ने कहा। उन्हें समस्त भारतवर्ष के लोगों के द्वारा हमारी सभ्यता का जनक माना जाता है, सप्तद्वीप वासियों के भी। शिव ने अविश्वास से पूछा। अवश्य, हमारा यही मानना है। वैसे वर्तमान से 8,500 वर्ष पहले सम्राट मनु हुए थे। प्रकट रूप से वे दक्षिण भारत के एक राजकुमार थे। नर्मदा नदी के उस पार की भूमि से लेकर जहां भूमि समाप्त हो जाती है और समुद्र प्रारंभ हो जाता है, वह भूमि है संगम तमिल। संगम तमिल? हाँ, संगम तमिल उस समय विश्व का सबसे धनी एवं शक्तिशाली साम्राज्य था। सम्राट मनु के वंशज पांडवों ने उस भूमि पर कई वर्षों तक राज किया था। हालांकि सम्राट मनु द्वारा छोड़े गए आंकड़ों से हमें पता चलता है कि उनके समय तक राजाओं ने अपनी पुरानी नीति संहिता भुला दी थी। भ्रष्ट आचरणों में घिरकर वे अपने अपार धन से खुशियां मनाने में व्यस्त रहते थे, न कि अपने कर्तव्यों एवं आध्यात्मिक जीवन के प्रति। उसके बाद एक भयानक आपदा आई। समुद्र बढ़ गया और उनकी समस्त सभ्यता नष्ट हो गई। हे भगवान, शिव ने लगभग चिल्लाकर कहा। सम्राट मनु को पता था कि ऐसा दिन आने वाला था और वे इसके लिए पहले से ही तैयार थे। उनका मानना था कि उनका प्राचीन प्रदेश जिस अधोगति में घिरा पड़ा था, उसे ईश्वर के प्रचंड प्रकोप का भोजन बनना ही था। उस विपदा से बचने के लिए उन्होंने अपने अनुयायियों के एक दल के साथ जहाज से उत्तरी दिशा की ओर ऊंची भूमि की ओर प्रस्थान किया। उनकी पहली छावनी मेरागढ़ नामक स्थल पर स्थापित की गई थी, जो वर्तमान मेलुहा के सुदूर पश्चिम पर्वतों का स्थल है। नैतिक एवं उचित समाज की स्थापना की चाह में उन्होंने अपने राजकुमारों के पहनावों को तिलांजलि दे दी और पुजारी बन गए। दरअसल भारतवर्ष में पुजारियों के लिए कहा जाने वाला संबोधन पंडित सम्राट मनु के पारिवारिक नाम पांड्या से ही निकला है। मनोरंजक। तो फिर सम्राट मनु का वह छोटा सा दल इतने बड़े भारतवर्ष में कैसे परिवर्तित हो गया? जब वे मेहरागढ़ आए तो उसके बाद कुछ वर्षों तक उन्हें बहुत ही कठिन जीवन बिताना पड़ा। प्रत्येक वर्ष मानसून के समय बाढ़ एवं समुद्र की लहरें और अधिक शक्तिशाली हो जाती थी। किंतु कई वर्षों के बाद और तात मनु की प्रार्थना की शक्ति से ईश्वर का क्रोध मंद पड़ने लगा और जल स्तर आगे बढ़ने से रुक गया। हालांकि समुद्र अपने पूर्व स्थान तक पीछे खिसक कर कभी नहीं गया। इसका अर्थ यह है कि सुदूर दक्षिण में कहीं अभी भी समुद्र प्राचीन संगम तमिल को डुबोए हुए है। हमारा ऐसा ही मानना है, बृहस्पति ने उत्तर दिया। जब समुद्र ने आगे बढ़ना रोक दिया तो तात मनु और उनके लोग पर्वत से नीचे आ गए। वह यह देखकर स्तब्ध रह गए कि एक पतली सी धारा वाली सिंधु एक विशालकाय नदी में परिवर्तित हो चुकी थी। कई अन्य छोटी छोटी धाराएं बड़ी हो चुकी थी और 6 बड़ी नदियों का जन्म हो चुका था।
सिंधु, सरस्वती, यमुना, गंगा, सरयू एवं ब्रह्मपुत्र। तात मनु ने कहा था कि नदियों ने इतने जल प्रवाह के साथ बहना इसलिए प्रारंभ कर दिया था। ईश्वर के प्रचंड प्रकोप के कारण धरती का ताप बहुत बढ़ गया था। ताप बढ़ने के कारण हिमालय में बर्फ की सरिताएं एवं हिम नदियों ने पिघलना प्रारंभ कर दिया था, जो उस समय तक हिमाच्छादित थे, और इस प्रकार उन्होंने नदियों के सृजन कर दिए थे। गांव एवं बड़े नगर इन नदियों के किनारे बस गए और बढ़ने लगे। इसी कारण हमारी 7 नदियों की इस भूमि को सप्त सिंधु कहा गया, जिसका जन्म संगम तमिल के विनाश के कारण हुआ था। 7? लेकिन आपने तो उत्तर भारत में केवल 6 नदियों के सृजन की बात कही थी। हाँ, यह सही है। 7वीं नदी तो पहले से ही अस्तित्व में थी। वह नर्मदा है, जो हमारी दक्षिण की सीमा बनी। तात मनु ने अपनी संतति को नर्मदा से दक्षिण में जाने के लिए कड़ाई से मना किया था। इस नियम का पालन हम करते हैं, और चंद्रवंशी भी। तो फिर तात मनु के अन्य नियम क्या है? वास्तव में अनेक नियम है। ये सभी एक पुस्तक में सूचीबद्ध है, जिसका नाम है मनुस्मृति। क्या आप उस समूचे लेख को सुनने की इच्छा रखते हैं? पर लोभक है। शिव मुस्कुराया। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अभी रहने दे। आपकी आज्ञा हो तो प्रभु। संभवतः हम तात मनु के समाज के मार्गदर्शक के बारे में मध्या भोजन के समय विचार विमर्श कर सकते हैं, कृतिका ने सुझाव दिया। जिस मार्ग से नीलकंठ का काफिला यात्रा करके निकल चुका था, उससे कुछ दूरी पर 40 लोग व्यास नदी के साथ साथ शांति से पैदल चल रहे थे। 2 में से एक व्यक्ति अपने सिर पर बांस से बनी हुई एक प्रकार की घिरनाव को लेकर चल रहा था। यह उस क्षेत्र का बहुत ही सहज दृश्य था। वहाँ के स्थानीय निवासी बांस, बेंत और रस्सी से वहनीय प्रकार की घिरनावें बनाते थे, जो एक व्यक्ति द्वारा आसानी से ले जाई जा सकती थी। यह देखने में गोल आकार की थी, अतः उसे घिरनाव कहा जाता था। इसमें एक सामान्य नाव की भांति एक सिरा नहीं होता था। प्रत्येक घिरनाव 2 व्यक्तियों को अच्छी गति से ले जाने में सुरक्षित होती थी। उस पलटन के सबसे आगे युद्ध के लगे घावों के चिन्हों से गर्वित मुख वाला एक नवयुवक चल रहा था, जिसने भूरी पगड़ी पहन रखी थी। उससे थोड़ा आगे एक फर्दार व्यक्ति चल रहा था। उसका झुका हुआ सिर, सिकुड़ी हुई आंखें और बड़े ही सलीके से कदम बढ़ाने से प्रतीत हो रहा था कि वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसकी सांस धोंकने की तरह चल रही थी। उसने अपने हाथ को उठाकर उत्साहहीन तरीके से अपने नकाब वाले ललाट को रगड़ा। उसके दाएं हाथ की गोलाई पर चमड़े का कड़ा था, जिस पर नाग का प्रतीक चिन्ह बना हुआ था। वेशधूमन, फणदार व्यक्ति ने कहा, हम लोग यहाँ से नदी में प्रवेश करेंगे। जब भी हम आबादी वाले क्षेत्र के पास होंगे तो हम नदी से बाहर हो जाएंगे, ताकि हमारी पहचान न हो पाए। हमें करचप 2 महीनों के भीतर पहुंचना है। करचप मेरे स्वामी? विश्वधूमन ने आश्चर्य से पूछा। मुझे तो लग रहा था कि रानी के साथ हमारी गुप्त मुलाकात लोथल के बाहर होने वाली थी। नहीं, फणदार व्यक्ति ने उत्तर दिया, हम लोग उन्हें करचप के बाहर मिलेंगे। ठीक है मेरे स्वामी। विश्वधूमन ने पीछे मुड़कर कोटद्वार की ओर जाती हुई सड़क को देखते हुए कहा। उसे पता था कि उसके सरदार एक बार फिर राजकुमारी के अपहरण का प्रयास करना चाहेंगे। उसे यह भी पता था कि काफिले के साथ चल रही उस विशालकाय सेना के रहते ऐसा प्रयास दुस्साहसिक ही होने वाला था। वैसे भी वे अपने मुख्य कार्यक्रम के लिए समय से पीछे चल रहे थे। उन्हें रानी से मिलना था। अपने एक सैनिक की ओर मुड़ते हुए विश्वधूमन ने कहा, त्रिकता, अपनी घिरनाव नदी में रखो और पतवार मुझे दे दो। इस यात्रा के हिस्से में मैं स्वामी को घिरनाव में लेकर जाऊंगा। त्रिकता ने तत्काल वह किया जो उसे कहा गया था। विश्वधूमन और फणदार व्यक्ति पलटन में सबसे पहले थे जो नदी में उतरे थे। जब उनके आदमी नदी में नाव रख रहे थे, तब तक विश्वधूमन नाव घेर कर चल चुका था। नदी में नीचे की और कुछ दूरी पर उस फणदार व्यक्ति ने देखा कि 2 स्त्रियां एक घिरनाव पर लापरवाही से मटर गश्ती कर रही थी। एक स्त्री घिरनाव की बगल से पानी लेकर दूसरे पर छिड़क रही थी और दूसरी उससे बचने का असफल प्रयास कर रही थी कि वह भीग न जाए। बच्चों की तरह हरकत वाले इस खेल के कारण उनकी नाव खतरनाक ढंग से हिल डुल रही थी। फणदार व्यक्ति ने देखा कि उन स्त्रियों ने ध्यान नहीं दिया था कि दूसरे किनारे से एक मगरमच्छ नदी में प्रवेश कर चुका था। अपने लिए एक अच्छे भोजन के बारे में विचार कर वह मगरमच्छ उन स्त्रियों की नौका की ओर बड़ी तेजी से बढ़ने लगा। अपने पीछे देखो, उस फणदार व्यक्ति ने उन स्त्रियों की ओर चिल्लाकर कहा और उसने विश्वधूमन को इशारा किया कि वह नौका को उन स्त्रियों की ओर लेकर चले। उस दूरी से वे स्त्रियां उनकी बात नहीं सुन सकी। उन्होंने यह अवश्य देखा कि 2 आदमी बांस की नौका को घेरकर उनकी ओर आ रहे थे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति लगभग दैत्याकार, सिर से पांव तक लबादे में ढका हुआ था और उसका चेहरा भी नकाब से ढका हुआ था। वह आदमी उत्तेजना के साथ इशारे कर रहा था। उन दोनों के पीछे एक बड़ी संख्या में सैनिक नदी में नौकाओं को घेरकर चले आ रहे थे।
उन स्त्रियों के लिए इतनी चेतावनी बहुत थी। यह सोचते हुए कि वे उनकी ओर गलत इरादे से आ रहे थे, वे स्त्रियां तेजी से अपनी पतवार चलाकर उनसे दूर मगरमच्छ की दिशा की ओर जाने लगी। नहीं! फणदार व्यक्ति चिल्लाया। उसने विश्वधुमन से पतवार छीन ली और अपने ताकतवर हाथों से तेजी से बांस की नाव को खेलने लगा। वह अपनी और उन स्त्रियों की मध्य की दूरी को कम करने लगा, लेकिन उतनी भी तेजी से नहीं। उस मगरमच्छ ने निकट आकर उन स्त्रियों की बांस की नौका के नीचे गोता लगाया और उस बांस की नौका पर हमला बोल दिया और अपने विशालकाय शरीर से उसे धक्का दे दिया, जिसके कारण वह बांस की नौका पलट गई और डूब गई। वे स्त्रियां उछलकर व्यास नदी में गिर गई। वे अपने आप को नदी में बहने और डूबने से बचने के लिए भयभीत होकर चिल्लाने लगी। जोर से धक्का मारने के कारण वह मगरमच्छ अपनी गति के कारण काफी दूर निकल गया था। वह मुड़ते हुए उन बेबस और संघर्ष करती स्त्रियों की ओर बढ़ने लगा। कुछ समय की देरी उन स्त्रियों के लिए भाग्यशाली रही। राहत वाली बांस की नौका उनके और मगरमच्छ के मध्य आ चुकी थी। विश्वधुमन की ओर मुड़ते हुए उस फणदार व्यक्ति ने आदेश दिया, स्त्रियों को बचाओ। जब तक विश्वधुमन कोई प्रतिक्रिया दिखा पाता, उस फणदार व्यक्ति ने अपने लबादे को एक ओर फेंक दिया और नदी में गोता लगा दिया। दांतों के मध्य चाकू दबाए वह अपनी ओर आते मगरमच्छ की ओर तैरने लगा। विश्वधुमन ने एक स्त्री को पकड़कर बांस की नौका पर डाल दिया, जो तब तक अचेत हो चुकी थी। दूसरी स्त्री की ओर मुड़ते हुए उसने उसको ढांढस बंधाया। मैं जल्द ही वापिस आता हूँ। विश्वधुमन मुड़ा और अत्यधिक तेजी से किनारे की ओर बांस की नौका को घेर कर जाने लगा। बीच में उसने पास आते सैनिक से कहा, जल्दी पतवार चलाओ, स्वामी की जान खतरे में है। सैनिक ने पतवार चलाकर बांस की नौका को उस ओर ले जाना प्रारंभ कर दिया जहां फणदार व्यक्ति नदी में कूदा था। पानी के नीचे जो संघर्ष चल रहा था, उसे नदी का पानी लाल रंग का हो चुका था। उस सैनिक ने जल एवं समुद्र के देवता भगवान वरुण की मूक प्रार्थना की कि वह रक्त उसके स्वामी का ना हो। उसमें से एक सैनिक अपनी तलवार लेकर नदी में कूदने ही वाला था कि वह फणदार व्यक्ति जल स्तर पर ऊपर आया। उसका पूरा शरीर रक्त से लाल था। वह रक्त उस मगरमच्छ का था। वह उस दूसरी स्त्री की ओर तेजी से ताकत लगाकर तैरने लगा, जो लगभग अचेत हो चुकी थी। सही समय पर पहुंचकर उसने उस स्त्री का सिर पानी से बाहर निकाल दिया। इसी मध्य दो चंद्रवंशी सैनिक अपनी बांस की नौका से पानी में कूद पड़े। स्वामी, कृपया आप नौका पर चले जाएं। उनमें से एक ने कहा, हम तैरकर किनारे आ जाएंगे। पहले उस स्त्री की मदद करो, फणदार व्यक्ति ने कहा। सैनिकों ने उस अचेत स्त्री को बांस की नौका पर डाल दिया। उसके बाद वह फणदार व्यक्ति सावधानी से उस बांस की नौका पर चढ़ गया और किनारे की ओर जाने लगा। जब तक फणदार व्यक्ति नदी के किनारे तक पहुंचता, विश्वधुमन उस दूसरी स्त्री की चेतना वापस लाने में सफल हो चुका था। स्त्री तेजी से घटी घटनाओं के कारण कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। क्या तुम ठीक हो? विश्वधुमन ने उस स्त्री से पूछा। उत्तर में उस स्त्री ने विश्वधुमन को दूर हटकर देखा और बहुत जोर से चिल्ला पड़ी। विश्वधुमन भी पीछे मुड़ा। नदी के किनारे पर फणदार व्यक्ति दूसरी स्त्री के शिथिल शरीर को बाहों में लिए आ रहा था। उसके विशालकाय शरीर में उसके कपड़े चिपके हुए थे। उस नासमझ स्त्री ने देखा कि उस व्यक्ति के पूरे शरीर पर रक्त पड़ा था, जिसे उसने अपनी मित्र स्त्री का समझ लिया था। तुमने यह क्या कर दिया, राक्षस? स्त्री ने चिल्लाकर कहा। नागा ने अचानक ऊपर सिर उठाकर देखा। उसकी आंखों में थोड़ा आश्चर्य दिखाई पड़ रहा था, लेकिन उसने कुछ भी बोलने से स्वयं को रोका। उसने सावधानी से उस स्त्री को भूमि पर लेटा दिया। विश्वधुमन के पास वाली स्त्री ने उसे भय से देखा। नागा! वह जोर से चिल्लाई। इससे पहले कि विश्वधुमन कोई प्रतिक्रिया दिखाता, वह स्त्री उछलकर खड़ी हो गई और भागते हुए चिल्लाने लगी, सहायता करे, सहायता करे, एक नागा मेरे मित्र को खा रहा है। नागा ने विषादपूर्ण दृष्टि से उस भागती हुई स्त्री को देखा। उसने अपनी संतप्त आत्मा की खिड़कियों को बंद कर दिया और अपना सिर हिलाया। विश्वधुमन इस मध्य मुड़ चुका था। उसने अपनी स्वामी की आंखों में पहली बार आंसू देखे थे। उसने तत्काल ही अपनी आंखें नीचे कर ली, लेकिन तब तक उसने अपने स्वामी की आंखों में दुख एवं पीड़ा के भाव देख लिए थे, जो सामान्यतः भावहीन रहते थे। क्रोध से थरथराते हुए विश्वधुमन ने अपनी तलवार निकाली और जिस स्त्री की उसने रक्षा की थी, उस कृतघ्न स्त्री को मारने की सौगंध लेने लगा। नहीं विश्वधुमन, नागा ने अपना नकाब वापस लगाकर आदेश दिया। उसके बाद एक सैनिक की ओर मुड़कर कहा, इसे होश में लाओ। स्वामी, विश्वधुमन ने तर्क दिया, इसके मित्र दूसरे लोगों को लेकर आएगी। इस स्त्री को इसके भाग्य के भरोसे पर छोड़कर हमें यहाँ से तत्काल निकल जाना चाहिए। नहीं, लेकिन स्वामी, लोग बहुत जल्द ही आ जाएंगे, हमें बचकर निकल जाना चाहिए। तब तक नहीं, जब तक कि इसे बचा नहीं लिया जाता, नागा ने अपने स्वाभाविक शांत स्वर में कहा। नंदी एवं वीरभद्र समेत राजशाही दल एक विश्राम गृह के आंगन में मध्या भोजन के लिए बैठा हुआ था, जहां वे अपनी यात्रा के दौरान रुके थे। आधी सेना भी भोजन कर रही थी। उन्हें उस ऊर्जा की आवश्यकता थी
जिसके बल पर वे उस चिलचिलाती धूप में आगे की यात्रा कर सके। पर्वतेश्वर व्यक्तिगत रूप से भोजन की व्यवस्था का परीक्षण करने आया हुआ था। वह विशेषकर सती की सुविधा के बारे में चिंतित था। हालांकि उसने उनके साथ भोजन करने से मना कर दिया था। वह अपने सैनिकों के साथ बाद में भोजन करने वाला था। बाहरी घेरे के पहरे में शोरगुल ने शिव का ध्यान भंग कर दिया। बृहस्पति नंदी और वीरभद्र को बैठे रहने का संकेत करते हुए वह इसकी खोजबीन करने के उद्देश्य से उठा। पर्वतेश्वर ने भी कोलाहल सुन लिया था और उसकी ओर बढ़ गया था। कृपया उसकी रक्षा करें। स्त्री रो रही थी। एक नागा उसे जीवित खा रहा है। मुझे क्षमा करें, अधिपति ने कहा, क्योंकि मेरे पास कड़े निर्देश हैं। हमें इस विश्राम गृह के आसपास से किसी भी परिस्थिति में बाहर जाने की अनुमति नहीं है। क्या बात है? पर्वतेश्वर ने पूछा। आश्चर्य से मुड़ते हुए अधिपति ने अभिवादन किया और नीचे झुककर कहा, स्वामी, इस स्त्री का कहना है कि नागा ने इसके मित्र पर आक्रमण कर दिया है। वह उसकी सहायता करने को कह रही है। पर्वतेश्वर ने उस स्त्री को गहरी दृष्टि से देखा। उसकी चाह तो यही थी कि वह नागाओं के दल का पीछा करे और उन्हें नष्ट कर दे, किंतु उसके आदेश पूरी तरह से स्पष्ट थे। उसे नीलकंठ और सती को किसी भी कीमत पर अकेला नहीं छोड़ना था। उस पूरी सेना का उद्देश्य उनकी रक्षा करना ही था, किंतु वह एक क्षत्रिय था। वह किस प्रकार का क्षत्रिय होगा जो एक असहाय की रक्षा के लिए लड़ाई भी न कर सके। थोपे के प्रतिबंध जो उस पर लगे हुए थे, उससे कांपते हुए वह कुछ कहने ही वाला था कि शिव वहां प्रकट हो गया। क्या बात है? शिव ने पूछा। प्रभु, अधिपति ने भौचक्का होकर कहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह नीलकंठ से वार्तालाप कर रहा था। इस स्त्री का कहना है कि नागाओं ने इसके मित्र पर आक्रमण कर दिया है। हमें चिंता है कहीं यह कोई चाल ना हो। हमने मदार पर्वत के मार्ग पर चंद्रवंशियों की दोहरी चाल के बारे में सुना है। शिव ने अपने अंतर्मन की बात सुनी। पीछे जाओ, उसकी सहायता करो। एक ही झटके में अपनी तलवार निकालकर उसने उस स्त्री से कहा, मुझे अपनी मित्र के पास ले चलो। पर्वतेश्वर ने शिव को आदर से देखा। वह थोड़ा था, किंतु था आदर ही। उसने भी तत्काल ही अपनी तलवार निकाल ली और अधिपति की ओर मुड़कर बोला, अपनी पलटन के साथ हमारे पीछे आओ। सेनापति वक्र, अचानक हमले की तैयारी के साथ पूरी सेना को चौकन्ना रहने के लिए कहो। राजकुमारी को किसी भी हालत में सुरक्षित करना है। शिव और पर्वतेश्वर उस स्त्री के पीछे दौड़ पड़े जो उन्हें उस ओर लेकर जा रही थी। वह वहां की स्थानीय महिला थी। अधिपति 30 सैनिकों के दल के साथ उनके साथ चल पड़ा था। लगभग 1 घंटे की दौड़ के बाद वे अंततः नदी के किनारे उस स्थल पर पहुंचे जहां मदहोशी की हालत में एक स्त्री धरती पर बैठी हुई थी। गहरी गहरी सांसें लेते हुए वह स्तब्ध होकर दूर किसी काल्पनिक दृश्य को गहराई से देख रही थी। उसके पूरे शरीर पर रक्त लगा हुआ था, किंतु विचित्र बात यह थी कि उसे कोई चोट नहीं लगी थी। नदी से आते हुए और नदी की ओर जाते हुए बहुत सारे पदचिन्ह दिखाई दे रहे थे। अधिपति ने संदेह की दृष्टि से उस स्त्री को देखा जो उन्हें वहां लेकर आई थी। अपने सैनिकों की ओर मुड़ते हुए उसने आदेश दिया, मुख्य सेना नायक और नीलकंठ के चारों ओर एक घेरा बना लो। यह चाल भी हो सकती है। वह जीवित ही खाई जा रही थी, मैं सच कह रही हूँ। स्त्री ने चिल्लाकर कहा, जो अपने मित्र को जीवित बिना किसी हानि के देखने पर विस्मित थी। नहीं, ऐसा नहीं था। शिव ने बड़ी शांति से कहा। उसने नदी में तैरते हुए एक मगरमच्छ के मृत शरीर की ओर संकेत किया। कौवों का बड़ा सा झुंड उसके मृत शरीर पर बैठा था और एक दूसरे से लड़ाई करते हुए उसे नोच खसोट रहे थे। उसने अभी अभी कुछ देर पहले ही उस मगरमच्छ से उसकी रक्षा की है। वह जो कोई भी था उस पार चला गया है प्रभु। अधिपति ने नदी के किनारे बहुत सारे पद चिन्हों को दिखाते हुए कहा, एक नागा स्त्री की रक्षा करने के लिए अपनी जान जोखिम में भला क्यों डालेगा? शिव ने पूछा। पर्वतेश्वर भी इस पर अचंभित प्रतीत हुआ। अब तक जो उन्होंने देखा था यह उन रक्त पिपासु नागाओं के स्वभावों के ठीक विपरीत घटने वाली घटना थी। प्रभु, अधिपति ने शिव एवं पर्वतेश्वर दोनों को संबोधित करते हुए कहा, स्त्री सुरक्षित प्रतीत होती है। संभवतः सब लोगों का रुकना उचित नहीं जान पड़ता है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन स्त्रियों को इनके गांव छोड़ाता हूँ और काफिले को कोटद्वार में मिलता हूँ। आप लोग विश्राम गृह की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। ठीक है, पर्वतेश्वर ने कहा। अपने साथ 4 सैनिकों को भी सुरक्षा की दृष्टि से ले जाओ। शिव एवं पर्वतेश्वर दोनों ही वहां से चल पड़े। उस अनोखी घटना पर दोनों ही विस्मित थे। देर शाम को शिव, बृहस्पति, नंदी और वीरभद्र आग के पास गोल घेरे में शांति से बैठे हुए थे। शिव ने मुड़कर सती की ओर देखा, जो आयुर्वती एवं कृतिका के साथ विश्राम गृह के बरामदे में कुछ दूरी पर बैठी गंभीर चर्चा में तल्लीन थी। पर्वतेश्वर पूर्व की भांति सैनिकों की व्यवस्था आदि देख रहा था। वह व्यक्तिगत रूप से सुरक्षा व्यवस्था एवं अपने सैनिकों की सुविधा का परीक्षण कर रहा था। यह तैयार है शिव, वीरभद्र ने चिलम शिव को देते हुए कहा। शिव ने उस चिलम को अपने होठों से लगाया और बहुत जोर से कस लिया। प्रकट रूप से वह आनंदित हुआ।
चैन की आवश्यकता को देखते हुए उसने अपने मित्र को देने से पहले थोड़ा और धूम्रपान किया। वीरभद्र ने बृहस्पति एवं नंदी को कष्ट लेने का आग्रह किया, किंतु उन दोनों ने मना कर दिया। बृहस्पति ने शिव की ओर गहरी दृष्टि से देखा, जो चुपके चुपके सती को बार बार देख रहा था। क्या? शिव ने पूछा, क्योंकि उसने बृहस्पति की मुद्रा को देख लिया था। मैं आपकी आकांक्षा समझ रहा हूँ मित्र, बृहस्पति ने फुसफुसा कर कहा, किंतु आप जिसकी आशा कर रहे हैं वह बहुत कठिन है, लगभग असंभव। जब वह इतनी मूल्यवान है तो आसान तो नहीं होगी, क्या हो सकती है? बृहस्पति मुस्काया और उसने शिव के हाथ पर थपकी दी। वीरभद्र को पता था कि उसके मित्र को क्या चाहिए था, नृत्य एवं संगीत। इसने उनकी मनोदशा को हमेशा ठीक ही किया है। इस देश में लोग गाते और नाचते नहीं है क्या? वीरभद्र ने पूछा। वीरभद्र सावधान, उसका बोलने का अंदाज अपने अधीनस्थ से दूसरा था। पहली बात तो यह है कि यह देश दयनीय नहीं है, यह विश्व में सबसे महान भूमि है। वीरभद्र ने मस्करी के लहजे में अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में जकड़कर झूठी क्षमा याचना की। दूसरी बात, नंदी ने कहना जारी रखा, हम तभी नृत्य करते हैं जब ऐसा कोई अवसर होता है, जैसे होली का पर्व या फिर कोई सार्वजनिक प्रदर्शन। लेकिन नृत्य करने में सबसे अधिक खुशी तब होती है जब आप बिना किसी कारण के करते हैं अधिपति, वीरभद्र ने कहा। मैं सहमत हूँ, शिव ने कहा। नंदी तत्काल चुप हो गया। बिना किसी चेतावनी के वीरभद्र ने अचानक अपने प्रदेश का एक लोकप्रिय गीत गाना शुरू कर दिया। शिव अपने मित्र को देखकर मुस्काया, क्योंकि वह अपना सबसे पसंदीदा गीत गा रहा था। गीत गाते हुए वीरभद्र धीरे से उठा और उसने उतार चढ़ाव वाली उस धुन पर नाचना भी शुरू कर दिया था। थोड़ी ही देर में शिव भी उसके साथ नृत्य कर रहा था। नृत्य एवं गांजे के मिश्रण ने उसकी मनोदशा को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। बृहस्पति ने पहले शिव को चौंक कर देखा, उसके बाद प्रसन्नता से उसने देखा कि उसके नृत्य में एक विशेष प्रकार की शैली थी, एक लय मिश्रित छह चलन थे। शिव ने हाथ आगे बढ़ाकर बृहस्पति और नंदी को भी खड़ा कर दिया। पहले तो वे परीक्षण के तौर पर नृत्य पद मिलाने के प्रयास में थे। उसके बाद नृत्य नहीं करने की इच्छा वाला बृहस्पति भी थिरकने लगा। उनका समूह आग के चारों ओर एक गोल घेरे में जोर जोर से गाते हुए नाच रहा था। शिव अचानक ही उस समूह के घेरे से छुटकर बाहर सती के पास गया और बोला, मेरे साथ नृत्य कीजिए। भोचक्की सती ने इनकार में सिर हिलाया। अब आप ही जाइए, जब गुरुजी और मेरे देखते समय आप नृत्य कर सकती है तो यहाँ क्यों नहीं? वह ज्ञान के लिए था, सती ने कहा। तो यदि आप किसी ज्ञान के लिए नहीं नृत्य करती तो इसमें कुछ गलत है? मैंने ऐसा नहीं कहा। ठीक है, आप अपने प्रकार से ही करें। शिव ने झुंझुलाहट वाली मुद्रा में कहा। आयुर्वती, आप आइए। चकित आयुर्वती नहीं जानती थी कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। इससे पहले कि वह कुछ कहने या करने का निर्णय ले पाती, शिव ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घेरे में खींच लिया। वीरभद्र ने इस मध्य कृतिका को भी लुभा लिया। उस समूह ने बहुत ही जोशपूर्ण ढंग से नृत्य किया और खूब जोर जोर से गाना गाया। उस शांत रात्रि में यह बहुत ही अधिक शोरगुल था। सती उठ खड़ी हुई। वह स्पष्ट रूप से शुद्ध थी। उसने शिव की पीठ को तीखी दृष्टि से देखा और भागकर विश्राम गृह में चली गई। शिव का क्रोध और बढ़ गया जब उसने पीछे मुड़कर देखा और बरामदे पर सती को नहीं पा सका। लानत है, उसने मन ही मन कहा और नृत्य में रम गया। उसका हृदय पीड़ा और प्रसन्नता के एक विचित्र मिश्रण में घुलने लगा। उसने एक बार फिर बरामदे की ओर मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। उस पर्दे के पीछे कौन है? शिव को वीरभद्र ने नृत्य के दूसरे पद करने के लिए खींच लिया। उसके कुछ क्षणों के बाद ही शिव को अवसर मिला कि वह बरामदे की ओर दोबारा देख सके। वह सती को देख पा रहा था। पर्दे के पीछे से उसके शरीर की रूपरेखा दिख रही थी, जो केवल उसे ही देख रही थी, केवल उसे। अति सुंदर। आश्चर्य और खुशी से भरपूर शिव उछल उछल कर नृत्य करने लगा, अपने अत्यंत उत्साह के साथ। शिव को उसे प्रभावित करना ही था।